नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासे। दोस्तों आज मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर स्टैटिक्स और डायनेमिक्स टॉपिक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके सभी कंप्यूटर एग्जाम ऑल स्टेट पीजीटी टीजीटी भले वो यूपी हो, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड के हों, पंजाब हो, आरपीएससी हो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु पर लगे 1n, 2n और 3n एक समबाहु त्रिभुज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजाओं के समांतर क्रमवार लगे हुए। जैसे कि आपको चित्र दिख रहा है, तो उनको दोस्तों हमें उनका परिणामी का परिमाण मतलब हमको उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए पॉइंट ओ के ऊपर हमारे पास तीन बल कार्य करें दोस्तों। हॉरिजॉन्टल में 1n है, फिर 120 डिग्री एंगल पर 2n है और वहां से वापस 120 डिग्री डिफरेंस पर दोस्तों 3n है। ठीक है। और जो परिणामी दिख रहा है आपको ओ आर, वो दोस्तों क्षैतिज से अल्फा कोण पर है। तो हम जानते हैं बलों के वियोजन सूत्र से आर कोस अल्फा, जो कि आपके क्षैतिज के लिए काम करता है, दैट इज 1 cos 0, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसलिए एंगल 0 बनेगा। 2 cos 120 और 3 cos 240, क्योंकि 120 प्लस 120 ऐड होकर के 240 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू दोस्तों आपको मिल रही है -3/2। और इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में हम जो दूसरा वाला वैल्यू लेंगे आर साइन अल्फा ऊर्ध्व वाला, सेम एज इट इज 1 sin 0, 2 sin 120 और 3 sin 240। इसको सॉल्व के दोस्तों हमारा वैल्यू आ गई -√3/2। दोस्तों हमारे पास में जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है परिमाण आर, दैट इज √3। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है दिशा, जिसमें दोस्तों हम tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, और एक ये है परिणामी का परिमाण। तो अगर मुझे यहाँ tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती, मतलब दिशा की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो मैं जो इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 है उसमें मैं 1 का डिवाइड कर देता और मुझे tan अल्फा की वैल्यू निकल जाती। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो M++ है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैंने इसको डाला है, और ये क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा भी गया है। चलिए आइए आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बिंदु पर लगे 3 बल यदि साम्यावस्था में है, आर इन इक्विलिब्रियम, तो प्रत्येक बल का परिमाण शेष 2 बलों के मध्य कोण के ज्या मतलब साइन का समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल होता है। यह कथन दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉल्ड लामी प्रमेय, लामी थ्योरम बोलते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकली आ भी जाता है। तो ये केवल स्टेटमेंट भी आया हुआ है, इसलिए इस बात को खास ध्यान रखना है कि जो 3 बल हैं दोस्तों वो इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, नंबर 1 कंडीशन, और जो शेष 2 बलों के मध्य कोण का ज्या जो होता है वो क्या होता है, प्रत्येक बल के परिमाण के समानुपाती होता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको दोस्तों मैंने M++ कैटेगरी में रखा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 3 या 4 एग्जाम्स में एज इट इज पूछा हुआ देखा है इस क्वेश्चन को। इसलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु O पर क्रियाशील 2 बल P और Q का परिणामी R है। जैसे कि मैंने फिगर में ड्रॉ कर रखा है, उसको साथ साथ देखते रहे। यदि एक तिर्यक रेखा, एक हमारे पास में लाइन देखिए AB मैंने खींच रखी है, PQR की क्रिया रेखाओं को बिंदु ABC पर काट भी रही है। देख रहे हैं आप A, B और C, जो आपका रिजल्टेंट दिख रहा है R, उसको बिंदु C पर काट रही है। जो हॉरिजॉन्टल इसका था पार्ट P, उसको A पर काट रही है, और जो दूसरा वाला था इसका बल Q, उसको B पर काट रही है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन फिट बैठेगा? देखिए दोस्तों, बल P व Q को हम लैम्बडा OA व म्यू OB से प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ हम काम में लेंगे लैम्बडा म्यू थ्योरम। इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमने लामी थ्योरम पे बात की थी, और यहाँ हम काम में लेंगे लैम्बडा म्यू थ्योरम। वो क्या बोलता है कि बल P को हम डिनोट करेंगे दोस्तों लैम्बडा OA से, और Q को डिनोट करेंगे दोस्तों म्यू OB से। इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ लैम्बडा म्यू थ्योरम के बारे में। चलिए, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों वो कितना आएगा, ऑब्वियसली दोस्तों वो लैम्बडा प्लस म्यू डॉट OC आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू लैम्बडा O है, तो P बटा OA इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्बडा, और Q इक्वल टू क्या है मेरे को, म्यू OB है, तो Q बटा OB क्या आ जाएगा, म्यू। तो मैं दोस्तों दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो दैट विल बी P अपॉन OA प्लस Q अपॉन OB इक्वल टू लैम्बडा प्लस म्यू, दैट इज R बटा OC। दोस्तों मेरा जो आंसर आएगा फाइनल आंसर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप विशेषकर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेनी टाइम्स पूछा गया है एग्जाम के अंदर। चलिए आइए जी अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी मैंने M++ कैटेगरी में डाला है। ये भी क्वेश्चन मैंने कम से कम 2 बार डिफरेंट पीजीटी टीजीटी में मैंने देखा है। चलिए,
यदि दो बल P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच का कोण 2 अल्फा है, आपको दिख रहा होगा दिए हुए फिगर में, तथा उनका परिणामी उनके बीच के कोण के अर्धक के साथ थीटा कोण बनाता है, तो हमको दोस्तों वैल्यू निकालनी है P बटा क्यू। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और AIEEE और IIT JEE मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, मैंने इसका जो फिगर बना रखा है कि AB भुजा पर P प्लस क्यू बल कार्य कर रहा है और AD पर P माइनस क्यू बल कार्य कर रहा है। उसका जो रिजल्टेंट है R, तो क्या बोल रहा है, उनका परिणामी मतलब R उनके बीच के कोण के अर्धक। अर्धक कौन सा दोस्तों, जो F जा रहा है वो उनके बीच के कोण का अर्धक है, ठीक है। वो R और F के बीच में एंगल कितना बन रहा है दोस्तों, थीटा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि भाई BAC जो वैल्यू दोस्तों है वो कितनी है आपके पास में, BAC इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, और जो ACB दोस्तों वो हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि भाई AB बटा साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू BC बटा साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने लामी थ्योरम यूज की है। AB इक्वल टू क्या दोस्तों, P प्लस क्यू है और BC कितना है, P माइनस क्यू है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मैं P माइनस क्यू को P प्लस क्यू के नीचे लेकर के आया हूँ और मैंने यहाँ दोस्तों कंपेंडो और डिवाइडेंडो मतलब योगांतर अनुपात लगा दिया है। तो जो योगांतर अनुपात में क्या करते हैं आपकी जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसको एक बार ऊपर ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने LHS में भी वही किया और दोस्तों RHS में भी सेम वैल्यू की है। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया है, दैट इज P tan थीटा इक्वल टू Q tan अल्फा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको भी दोस्तों मैंने M++ कैटेगरी में डाला है क्योंकि आप जानते हैं ये क्वेश्चंस टोटल हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टोटल ये 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके। देखिए इनको आप पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आएगी वो इसी टाइप से आएगी, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैंने M+++ 3M की कैटेगरी में डाला है क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली टाइप के क्वेश्चन दोस्तों जो ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। देखिए आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3 समधी समांतर बल PQR आपको फिगर में दिख रहे होंगे कि भाई PQ और R, P जो काम कर रहा है वर्टेक्स A पर, B काम कर रहा है B पर और C काम कर रहा है दोस्तों जो R काम कर रहा है वर्टेक्स C पर। ABC के शीर्षों पर क्रिया कर रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है। एक क्वेश्चन में तो पूछा जाता है कि भाई जो बल जो है वो त्रिभुज ABC की भुजाओं पर कार्य कर रहे हैं, और एक टाइप आता है दोस्तों कि ये त्रिभुज ABC के शीर्षों पर क्रिया कर रहे हैं। तो दोनों मिला के दोस्तों टोटल 10 टाइप हैं आपके पास में। कितने? 10। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप अपना समय बचाने के लिए इन 10 टाइप को, जिसमें से आपके पास में कुछ 4 टाइप शीर्षों वाले हैं और 6 टाइप आपके भुजाओं वाले हैं दोस्तों, उनको आप अच्छे से ध्यान रख लें, उनको आप याद कर लें। मेरी आपको ये सलाह है क्योंकि क्वेश्चन दोनों में सेम ही आएंगे। कभी आपको केंद्रक पूछा जाएगा, कभी अंतः केंद्र, कभी लंब केंद्र, कभी परिकेंद्र। क्वेश्चन दोनों में इसी टाइप से आएंगे, भले ही वो क्वेश्चन शीर्ष वाला हो दोस्तों, भले ही वो क्वेश्चन आपके भुजाओं वाला हो। तो मेरी आपको सलाह है कि आप ये 10 टाइप हैं, शीर्षों पर आधारित 4 और भुजाओं पर आधारित 6, तो उसको आप एक बार याद कर लें, ठीक है, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वहां आप अपना समय की बचत कर पाएंगे। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये समझने के लिए, मैंने तो ये क्वेश्चन काफी शॉर्ट कर दिया है, लेकिन जिसको आप समझेंगे घर पर तो उसको आप अच्छे ढंग से समझ लेना। लेकिन सलाह यही है कि इसको आप याद कर ले हुए, ठीक है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है कि 3 बल PQR त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के अंतरिक्ष, ठीक है दोस्तों। इसको भी मैंने M++ कैटेगरी में डाला है। देखिएगा इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन वो शीर्षों पर आधारित था और वहां भी दोस्तों मैंने केंद्रक पूछा था और यहाँ भी मैंने केंद्रक, दोनों भी मुझे सेंट्रोइड ही पूछा गया है। तो इसका जो आंसर दोस्तों दैट इज P cosec A प्लस Q cosec B प्लस R cosec C इक्वल टू 0 है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस टाइप पर, जिसमें कि आपको 10 टाइप का मैं आपको बता दूंगा और वो आपको अच्छे से ध्यान रख लेने हैं ताकि आपको प्रूफ नहीं करना पड़े, थोड़ा सा आप याद रखेंगे और उसको टिक लगा देंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। इसको मैंने M+ कैटेगरी में डाला है। माना एक कण R इक्वल टू A, जहां पर A वृत्त की त्रिज्या है, एक सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पथ में चले तो उसका अनुप्रस्थ त्वरण, आप जानते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरिय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, उसकी वैल्यू पूछिए दोस्तों। जनरली अनुप्रस्थ त्वरण का मान जो होता है वो 2r डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट होता है, लेकिन यहाँ पर हमको जो पथ दिया है दोस्तों वो क्या है, आपका वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पाथ है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे पास में जो r इक्वल टू a हो जाएगा, a क्या है,
वृत्त की त्रिज्या है और कण जो है वो वृत्त की पथ में चल रहा है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वही वृत्त की त्रिज्या दोनों सेम हो जाएगी। तो r इक्वल टू ए, तो ऐसी स्थिति में r डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो r डॉट इक्वल टू 0, तो दोस्तों मैं इसको पुट करूंगा अनुप्रस्थ त्वरण की इक्वेशन में, तो 2r थीटा डॉट वाली वैल्यू जो टर्म है वो हमारा 0 हो जाएगा। जो दूसरा बचेगा r थीटा डबल डॉट, वहां में अगर r इक्वल टू a पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, दैट विल बी a थीटा डबल डॉट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसको भी मैंने m प्लस कैटेगरी में रखा है। देखा, एक कीड़ा किसी गाड़ी के a त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर चाल u से चलता है। u दोस्तों ये म्यू नहीं है, u से रेंगता है और गाड़ी v वेग से चलती है। तो t समय पर आरे के लंबव दिशा में कीड़े का त्वरण। दोस्तों देखिए, फिर हमारे पास में आता है कि लंबव दिशा में त्वरण का मान अनुप्रस्थ त्वरण ही होता है, दैट इज 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो मुझे जो आंसर दोस्तों वो u और v में दिया हुआ है, तो पहले मैं उसको u और v में कन्वर्ट करूंगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं दोस्तों कि r इक्वल टू क्या होता है, ut। जनरली तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, लेकिन मैंने यहाँ s की जगह दोस्तों क्या काम में लेके आया है, r इक्वल टू ut। अब चूंकि ये अचर चाल से चल रहा है, इसलिए दोस्तों मैं a की वैल्यू क्या होगी, वो 0 मान ली है मैंने, मतलब हाफ at स्क्वायर वैल्यू में a 0 हो जाएगा। तो माई वैल्यू विल बी r इक्वल टू ut। दोस्तों r डॉट दोस्तों मैंने dr बाई dt किया है, दैट विल इक्वल टू u। और जो r डबल डॉट दोस्तों वो कितना है, 0, क्योंकि चाल क्या है, मेरी अचर है, ठीक है। तो r डबल डॉट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, मेरे को 0 हो जाएगी। और r इक्वल टू क्या है, a है, वो आपको पहले ही दे दिया है, a त्रिज्या है। और p की वैल्यू क्या है, p क्या है दोस्तों, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो भी मेरी कितनी है, त्रिज्या के बराबर ही है, दैट इज आल्सो इक्वल टू a। तो मैंने r डॉट थीटा डॉट और r थीटा डबल डॉट की जगह वैल्यू दोस्तों मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी अब देखिए कोणीय वेग जो थीटा डॉट होता है वो हम जानते हैं bp बटा r स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ से p की जगह भी मैंने a रखा और r स्क्वायर की जगह भी a स्क्वायर, तो मैंने काटा, तो मेरा आंसर क्या है दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू v बटा a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से थीटा डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर वही बात कि थीटा डॉट इक्वल टू कितना है, v बटा a फिर कांस्टेंट है, ठीक है। मेरे को कितना आ जाएगा, दैट विल बी 0। मेरा फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, दैट विल बी 2uv अपॉन a। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 9th क्वेश्चन, इसको भी मैंने m प्लस प्लस कैटेगरी में डाला है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किसी कण का अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग मुझे दिया हुआ है लैम्बडा r स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर। तो कण के पथ का समीकरण पूछा, ये भी दोस्तों बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको m प्लस प्लस कैटेगरी में डाला है। देखिए अरीय वेग का वैल्यू होता है दोस्तों r डॉट मतलब dr बाई dt इक्वल टू लैम्बडा r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और जो अनुप्रस्थ वेग होता है दोस्तों उसका वैल्यू होता है r थीटा डॉट, दैट इज म्यू थीटा स्क्वायर, ठीक है। जब भी आपको कण के पथ का समीकरण पूछा जाए तो आप हमेशा जो अरीय वेग वाला इक्वेशन है उसमें अनुप्रस्थ वेग वाले इक्वेशन का डिवाइड करेंगे जब भी पूछा जाए कण के पथ का समीकरण। तो दोस्तों मैंने सीधा कर दिया है, एक दो स्टेप मैंने इसमें से हटा दिए, क्योंकि हम जानते हैं r डॉट मतलब dr बाई dt होता है और r थीटा डॉट मतलब d थीटा बाई dt। तो dt कट गया, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, दैट इज dr बाई r थीटा और इक्वल टू लैम्बडा r स्क्वायर बटा म्यू थीटा स्क्वायर। तो मैंने जो dr और d थीटा दोनों के वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया है, तो मुझे वैल्यू क्या मिली है, dr बटा लैम्बडा r क्यूब, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा मेरे को डी थीटा इक्वल अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों तरफ आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2 लैम्बडा r स्क्वायर इक्वल टू 1 म्यू थीटा प्लस c1। तो यहाँ से दोस्तों मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे पाथ चाहिए था मेरे को कि लैम्बडा बटा थीटा इक्वल टू म्यू बटा 2r स्क्वायर प्लस c। दोस्तों देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। आगे की वीडियोज में भी मेरे जो रेस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स के, अभी बहुत से बाकी हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। ओके, थैंक्स।